दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी मनुष्य को जीवन में कामयाब बनना है या अपने ध्येय को जल्दी प्राप्त करना है तो उसे एक गधे से 3 बातें अवश्य सीख लेनी चाहिए। स्त्रियों को भी गधे से यह एक बात अवश्य सीख लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में कई प्रकार के जानवरों का उदाहरण देकर मनुष्य को उनसे कुछ बातें सीखने के लिए कही है। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक पशु की अपनी ही एक सुरक्षा प्रणाली होती है, जिस कारण वे स्वयं की सुरक्षा कर पाते हैं। जैसे कि कौवा हमेशा सतर्क रहता है और समूह में रहकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता है। एक कुत्ता अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ रहता है, जिससे वह स्वामी का सबसे अधिक प्रिय बन जाता है। शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, शेर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका शिकार करता है। उसी प्रकार मनुष्य को एक गधे से भी 3 बातें जरूर सीख लेनी चाहिए। संसार में गधे को एक तुच्छ पशु माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अपमान करना हो तो उसे गधे की उपाधि दी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि गधा एक बुद्धिहीन पशु है, वह अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता, जिस कारण वह केवल बोझ ढोने के ही काम आता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में गधे के ऐसे गुणों के बारे में बताया है जो आपको अवश्य जान लेने चाहिए। ये गुण अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप जल्दी ही कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। इसमें संकोच नहीं है। चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति ही गधे से ये 3 बातें सीख सकता है। मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं सीख सकेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर प्रकार से केवल ज्ञान ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझता। वह तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के अंदर मौजूद गुणों को भी पहचान लेता है, अर्थात वह दूसरों में केवल अच्छाई ही देखता है। तो आइए आपको बताते हैं, आखिर चाणक्य ने अपनी नीति में गधे के ऐसे कौन से 3 गुणों का वर्णन किया है। इन गुणों को जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सच में एक गधे से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, सुश्रांतोपि वहेद भारम शीतोष्णम न पश्यति संतुष्टश्चरतो नित्यम त्रीणि शिक्षेच्च गर्दभात। इस श्लोक में गधे के 3 गुणों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं। सबसे पहला गुण चाणक्य कहते हैं कि एक गधा अत्यधिक थका होने के बावजूद भी बोझ ढोता रहता है। वह आलस्य नहीं करता। गधा सदैव अपने कार्य में लगा रहता है। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य एवं सिद्धि प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करे। किसी भी कार्य को हाथ में लेने पर उसे बीच में ना छोड़े। चाहे जो भी हो, वह प्रयत्न करता रहे और उस कार्य की सिद्धि के पश्चात ही आराम करे। जो मनुष्य थोड़ा सा भी कष्ट हो जाने पर कार्य को छोड़ देता है और विश्राम करने लगता है, वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य निरर्थक ही किसी मूर्ख की तरह परिश्रम करता रहे। उस परिश्रम के पीछे उद्देश्य होना भी आवश्यक है। गधे से परिश्रम का गुण अवश्य ले, परंतु एक गधा बनकर दूसरों के कार्य में अपनी मेहनत बर्बाद ना करे। दूसरे गुण के बारे में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि गधा सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता, निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। चाहे कड़ी धूप हो या कड़ाके की ठंडी हो, गधा हर परिस्थिति में कार्यशील रहता है। उसे मौसम की परवाह नहीं होती है। उसी प्रकार एक मनुष्य को जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों से और प्रॉब्लम्स से घबराना नहीं चाहिए। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे अमीरी हो या गरीबी, निरंतर प्रयत्नशील रहकर ही कार्य करते रहना चाहिए। तभी उसे कामयाबी मिल सकती है। उसे मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गधे का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण चाणक्य बताते हैं कि गधा एक संतुष्ट रहने वाला पशु है। उसे जो भी कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी को खाकर गुजारा कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर वह कचरा भी खाकर गुजारा कर लेता है, परंतु मार्ग से नहीं भटकता। अर्थात गधा थोड़े से अन्न में भी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए मनुष्य को जो भी अपने पास हो, उसी से संतुष्ट होकर सम्मान से जीवन व्यतीत करना चाहिए। संतुष्ट रहना ही सुख प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। आपके पास जो भी है, उसी से संतुष्ट होकर कार्य करते रहना चाहिए। अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और पाने के लालच में मनुष्य दुष्कर्म करने लगता है और अंत में वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न और सुखी रहना है तो संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। पत्नी को पति से संतुष्ट रहना चाहिए और पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। काम वासना में फंसकर स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वह 3 गुण जो एक गधे से मनुष्य को सीखने चाहिए।
क्या आपको भी गधे के ये गुण अच्छे लगे? तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।